अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाक़या सुनाने वाले हैं हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक 4 साल की बच्ची जो दरिया में डूब गई। प्यारे दोस्तों, बगदाद शरीफ में एक बेवा औरत रहा करती थी जिसका शौहर बहुत सालों पहले इंतकाल कर चुका था। उसका कोई भी सहारा नहीं था, बस एक बेटी थी जो उसकी कुल कायनात थी। वो बेटी सिर्फ 4 साल की थी। बेटी के लिए वो मेहनत मजदूरी भी करती थी और हलाल रोजी कमा रही थी। वो औरत बहुत इबादत गुजार थी। उसने अपनी बेटी की तरबियत भी इसी अंदाज में की थी। उस औरत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से बहुत मोहब्बत थी। अहले बैत के इसका वो दम भरती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों को कितना चाहते हैं, यही अंदाज उसने भी अपनाया हुआ था। जब कोई इंसान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करता है तो उनके घराने के हर फर्द को उतनी ही तंजीम और इज्जत देता है। एक दिन उसने एक पड़ोसन से सुना कि बगदाद शरीफ में एक बहुत बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं जिनका नाम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह है, जो वलियों के सुल्तान हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं। अपने नाम की तरह शान भी उनकी ऊंची है और घराना भी शयद का है। इतने बड़े घर से ताल्लुक होने पर भी आजीज इंकस कमाल की है। छोटा हो या बड़ा, किसी पर भी कभी अपनी काबिलियत नहीं झाड़ी, ना ही अपने इल्म अपने मनसब के बारे में जिक्र करके खुद को लोगों के सामने बड़ा दिखाया। और इतना झुकाव कि कोई साइल हो या गरीब हो, बेबा हो या यतीम हो, नादर हो या कमजोर हो, रंजो गम का मारा हो या मिस्कीन हो, सबकी मदद के लिए हर लम्हा तैयार रहते हैं। उनका बोलना तो इतना प्यारा है कि जैसे मुंह से फूल झड़ते हों। और मैं तो उनकी मुरीद बन चुकी हूँ। वो मेरे मुर्शिद हैं। बस उनकी हर बात, हर नसीहत मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। वो बेवा औरत इस पड़ोसन की बात सुनकर बहुत मुतासिर हुई। उसके दिल में भी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के जलवे को देखने की ख्वाहिश पैदा हुई। वो कहने लगी, मेरे दिल में भी उनकी महफिल में हाजिर होने की आरजू है। मैं उनकी महफिल में हाजिर होकर अपने दामन को खुशियों से भर लूं। पड़ोसन कहने लगी, चलो मैं तो अभी उनके दरबार जा रही हूँ। मैं तो उनके पास जाकर अपनी आंखें ठंडी करती हूँ। उसने कहा, अभी तो मुझे कपड़े धोने हैं, दरिया पर जाना है, फिर कभी चलूंगी। बस यह बात सच है कि मेरे दिल में उनकी मोहब्बत आ चुकी है। और चलो तुम काम कर लो, मैं दरबार गौसिया में चलती हूँ। पड़ोसन के जाने के बाद कपड़ों का ढेर उसने उठाया और अपनी बेटी को अपने साथ लिया। उसकी बेटी जो बहुत छोटी थी और जो कि वो उसको अकेला घर में भी नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो अपनी बच्ची को भी अपने साथ नहर पर ले गई। नहर दजला के किनारे बैठकर वो कपड़े धोया करती थी। अब तक ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं हुआ था कि उसकी बेटी ने ऐसी कोई हरकत की हो कि दरिया के किनारे जा रही हो या अपनी माँ को तंग करती हो। बस वो दूर बैठ जाती या फिर अपनी माँ के पास बैठकर उसको कपड़े धोते हुए देखती। इसी तरह दिन गुजरते गए। उस औरत ने अब तक हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में शिरकत नहीं की थी। जाहिर सी बात है, इंसान जब रोजगार की फिक्र में लगा हो तो उसकी फुर्सत कहाँ होती है कि वो किसी अल्लाह वाले के पास जाए। लेकिन उसके दिल में अकीदत थी और उसकी पड़ोसन जब भी आती वो हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की गई नसीहत और उनकी बातें उसे जरूर सुनाती कि किस तरह उन्होंने आज ऐसा बयान किया कि जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ की गई, या फिर कुरान पाक की किसी आयत की तफसीर बताई गई, या फिर किसी वाक़या की तफसील बताई गई। यकीन जानो लोग उनकी मोहब्बत में डूब जाते हैं और उनकी बातें सुनकर अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं। कितने लोग तो तालिब हो जाते हैं, तौबा करते हैं, उनके सामने गुनाहों की माफी मांगते हैं। फिर पड़ोसन कहने लगी, देखो बहन, ये दुनिया के काम तो यूं ही बनते चलते रहेंगे, लेकिन किसी अल्लाह वाले या आलिम दीन के पास बैठकर तुम अपने आप को संवार सकती हो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्म चिराग को क्या तुम देखना नहीं चाहती? यही मौका है। तो वो कहने लगी, चलो आज मैं तुम्हारे साथ उनके बयान को सुनने जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी बातों से मेरे दिल में एक जोशो लवला पैदा हुआ है। लेकिन मेरी बहन, मुझे बताओ, मेरी बेटी बहुत छोटी है, क्या यह मेरे साथ सुकून से बैठ जाएगी? पड़ोसन कहने लगी, फिक्र की कोई बात नहीं। उनके महफिल में तो हर कोई अदब से बैठता है और हर कोई शरीक होता है। बदतमीज भी तमीज आ जाती है, बेअदब भी
अदब वाले हो जाती हैं, क्योंकि फैज़ो बरकत सबको पाना होता है। इसलिए तुम्हारी बेटी भी अदब से बैठ जाएगी, अच्छी बच्ची है, बात को समझ जाएगी। फिर वो कहने लगी, अच्छा मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं जरा एक काम निपटा लूं, फिर तुम्हारे साथ चलूंगी। इसके बाद वो अपनी बेटी को साथ लेकर कपड़े धोने के लिए दरियाए दसला के पास गई और हस्बे मामूल कपड़े धोकर फिर वापस आई। फिर अपनी पड़ोसन के साथ जब वो उस महफिल में शामिल हुई तो क्या देखा, हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं, सर झुकाए अदब से आपके बयान को सुन रहे हैं, और एक बहुत पुरनूर सी खूबसूरत सी शख्सियत मिंबर पर बैठी खिताब कर रही है और उनके बयान को आखिर तक लोग सुन रहे हैं। किसी का दिल उजाड़ नहीं हो रहा, ना कोई बेजार हो रहा है, ना ही किसी को भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, और ना कोई अपने आप को वहां से उठाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि जब उसने अपनी बेटी को देखा तो उसकी बेटी भी चुपचाप एक जगह बैठी थी। वो बैठी हुई हुजूर सैयदना गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के इस पुरकैफ बयान को और उनकी खूबसूरत आवाज को सुन रही थी। एक छोटी सी बच्ची आप रहमतुल्लाह अलैह की बातों में ऐसी गुम थी कि उसे यह भी होश नहीं था कि वो एक कमसिन बच्ची है, जबकि एक छोटी सी बच्ची थी जिसको अकल और शौर भी नहीं था। लेकिन इस वक्त तो आपकी महफिल के आदाब को समझ रही थी। लेकिन जब उसकी माँ उसे महफिल से निकाल कर लाई, माँ को बड़ी हैरत हुई, क्योंकि यह वही बच्ची थी जो इस महफिल के आदाब को जानती थी और अब घर आकर इस तरह खेल रही थी जैसे कोई बच्चा खेलता है। उसकी माँ उसकी तरफ से परेशान रहती थी, क्योंकि वो अक्सर काम पर जाया करती थी और कभी घर पर बच्ची को अकेले छोड़ना भी पड़ता था और कोई दूसरा फर्द तो घर पर था ही नहीं जो उसको संभालता। एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की मोहब्बत थी कि दिल चाहता था सारी उम्र ऐसे ही गुजर जाए, पीराने पीर दस्तगीर वलियों के इमाम की सोहबत में जाकर दुनिया और आखिरत भी संभल जाए। अब दूसरी तरफ फिक्र मांस की जो खाई जा रही थी, वो भी सिर्फ अपनी बेटी के लिए। इसी फिक्र में एक बार वो दरिया के किनारे बैठी कपड़े धो रही थी। उस दिन कुछ मौसम के आसार भी ठीक नहीं थे, दरिया का पानी और दिनों की निस्बत चढ़ा हुआ था, लेकिन यह उसकी मजबूरी थी कि उसने उस दिन नहर पर कपड़े धोने थे। सोचा कि बस जल्दी से काम करके यहाँ से निकल जाऊंगी। यही आत्मन लिए वो अपने काम में मगन थी और बच्ची उसके पास बैठी उसको कपड़े धोता हुआ देख रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और बच्ची दरिया में गिर गई। माँ को तो होश ठिकाना ही ना रहा, उसके होश गुम हो गए। बच्ची तो दरिया के मौजों में डुबकियां खा रही थी। गहरा दरिया बहुत गुस्से में था, अपना जलाल दिखा रहा था। नन्ही सी जान अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर चला रही थी। माँ मुझे बचा ले, वो पुकार रही थी, लेकिन माँ कैसे बचाती? माँ तो बस चिल्ला सकती थी, माँ तो बस उसका नाम पुकार सकती थी। माँ को समझ में नहीं आ रहा था अगर वो खुद भी दरिया में कूद जाती तो वो भी ना बच सकती। वहां कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं था। अपनी बेटी को पुकार कर उसका गला बैठ गया, लेकिन बेटी बच ना सकी और गहरे दरिया में डूब गई। माँ का तो कलेजा फट चुका था, उसकी दिल जान से प्यारी बेटी खो चुकी थी, लेकिन एक उम्मीद बाकी थी। वो दौड़ती ही अपनी पड़ोसन के पास आई और कहा कि चलो मेरी मदद के लिए, मेरी बेटी दरिया में डूब गई है, किसी तरह उसको बचा लो, किसी को बुलाओ जो जाकर दरिया से मेरी बच्ची को निकाल लाए। वो कहने लगी, तूफान आया हुआ है, शिद्दत का तूफान है, तुम्हारी बच्ची के बचने की कोई उम्मीद नहीं। लेकिन वो कहने लगी, एक माँ के दिल को ठंडा कर दो। पड़ोसन से उसका रोना न देखा गया। उसने कुछ आदमियों को इकट्ठा किया और फिर तैरने वालों ने दरिया में कूदकर उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो तो पानी में बह चुकी थी। अब कौन था जो उस बच्ची को वापस लाता? बेशक हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, पर माँ के दिल को कौन समझाता? लेकिन उसको फिर भी अपनी बेटी को बचाना था। उसकी खातिर यह मेहनत कर रही थी, वरना उसका अपना कौन था? उसने कहा, पड़ोसन मुझे शहंशाह बगदाद हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास ले चलो, मुझे उम्मीद है कि वो जरूर गम को हल्का कर देंगे और एक माँ के दर्द को समझेंगे। वो हमेशा माँओं के दिलों को चैन पहुंचाती हैं, इसलिए मुझे उनके पास ले चलो। वो दर्द की मारी माँ पड़ोसन के साथ शहंशाह बगदाद हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास आई और आपके आगे हाथ जोड़कर कहा, शहंशाह बगदाद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरी मदद करें। मेरी 4 साला कमसिन बच्ची दरिया का निवाला बन गई और आखिरी उम्मीद मुझे आप ही से है। आप जरूर मेरी बेटी को वापस ले आएंगे। हुजूर, मैं नहर के किनारे कपड़े धो रही थी, मेरी बच्ची वही बैठी थी, बस उसका पाँव फिसला, वो नहर दजला में गिर गई।
آپ रहमतुल्लाह अलैह को सुनकर दुख हुआ। फिर आपने फरमाया अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। तो वो कहने लगी आप रहमतुल्लाह अलैह तो किसी का कहा नहीं टालते, आप तो हर किसी की मुश्किल को हल करती हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से मैं तो बड़ी हसरत लेकर आपकी चौखट पर आई हूँ। मुझे इस तरह खाली झोली ना लौटाएं और मुझे इस तरह तसल्ली ना दें, आप मेरे लिए कुछ करें। आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद सागिर्द आपके चाहने वाले वहीं पर आपके इर्द गिर्द जमा थे। आपकी करामात जाहिर हो गई। एक माँ जो कि रो रो कर अपना हाल दिल सुना रही थी, गम से सीना फटा जा रहा था, वो कह रही थी मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ छिन गया, मेरी बच्ची मेरे हाथों से निकल गई। आप रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगी हुजूर आप इस तरह मुझे तसल्ली ना दें, बस मेरे लिए कुछ कीजिए। हुजूर आप रहमतुल्लाह अलैह की रहमत जोश में आई, चलो दरिया के पास चलते हैं, देखते हैं तुम्हारी बेटी कहाँ डूबी है। हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने शान विलायत दिखाई, अपना जुब्बा मुबारक पहना, अपना बरकती असा लिया। आप रहमतुल्लाह अलैह सागिर्द के साथ और उसकी माँ के साथ दरिया के पास तशरीफ लाए। दरिया की मस्त मौज थी, लेकिन तंग यानी देखकर तो हर कोई इस बात पर अब सोचने पर मजबूर हो गया था कि वो बेटी तो अब बहकर दूर चली गई होगी या फिर दरिया की गहराई में उतर गई होगी। लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा तुम्हारी बेटी किस जगह डूबी है? उसने कहा हजरत मैं यहाँ कपड़े धो रही थी, मेरी बच्ची यहीं से फिसल गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा तुम्हारी बेटी को दरिया में डूबे हुए कितनी देर हो चुकी है? उसने कहा हुजूर सुबह से दोपहर हो गई है। मेरे प्यारे दोस्तों हैरत की बात देखें कि यहाँ पर तो पानी में डूबते ही इंसान की जान निकल जाती है, सांस खत्म हो जाती है, दुनिया से नाता टूट जाता है। और वहाँ वो औरत कह रही थी कि इतने घंटों के बाद भी मेरी बेटी को बचाया जाए। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस माँ की आंखों में देखा जिसकी आंखों में एक उम्मीद थी, अल्लाह ताला की रहमत से लौ लगाई हुई थी और अल्लाह ताला के फरमाबरदार बंदे को यह बात बोल रही थी। और आप रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। ऐ दरिया पर हुकूमत करने वाले, ऐ लहरों को उठाने वाले, ऐ सबको संभालने वाले, ऐ घरों को संभालने वाले, तू हाजिर है, तू हाजिर है। लेकिन तेरा यह बंदा अब्दुल कादिर तुझसे इल्तिजा करता है, उस माँ के दिल को तो सुकून पहुंचा दे, उसकी बेटी सही सलामत दरिया से बाहर आ जाए। ऐ मेरे परवरदिगार तू जानता है मेरा वास्ता तेरे साथ और तेरे महबूब के साथ है, मैं तुझ पर यकीन रखता हूँ, मेरा ईमान तुझ पर है। मैं जानता हूँ कि बंदे का यकीन कभी नहीं टूटता जब वो अपने रब से लौ लगाता है, जब उस पर यकीन करता है, और बेशक मेरे लिए मेरा अल्लाह ताला ही काफी है। ऐ लोगो तुम सुन रहे हो, मेरे लिए मेरा रब ही काफी है। मैं मदद के लिए अपने रब को पुकारता हूँ। ऐ अल्लाह क्या तू अपने अब्दुल कादिर की बात को ठुकराएगा? ए औरत मेरे नबी के खानदान को चाहने वाली है, उनसे अकीदत रखती है। या अल्लाह तुझे तेरे महबूब तेरे आखिरी नबी की आल का वास्ता, अहले बैत इकराम का वास्ता, इसकी औलाद इसे वापस कर दे। इस तरह एक माँ के चैन को ना छीन। सारे मंजर को लोग देख रहे थे, हर एक की आंख अश्कबार थी। अल्लाह ताला की सच्ची मोहब्बत और हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जुबान सब सुन रहे थे। सब ने आपकी आंखों में वो मोहब्बत देखी, इसके इलाही का वो जज्बा देखा, आपके वजूद से इसके इलाही जाहिर हो रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस माँ की तरफ देखा और कहा ऐ औरत तू सुन रही है मेरी बात, तेरी बेटी का नाम क्या था? उसने आंसुओं को साफ करते हुए कहा हुजूर मेरी बेटी का नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी शहीदा कायनात शहजादी कौनैन की निस्बत से मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा था, उनके नाम का उस पर असर हो जाए। फातिमा नाम सुनकर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आ गया। अब तो वो होगा जो दुनिया देखती रह जाएगी। नाम की शान और रुतबा। अब आप रहमतुल्लाह अलैह ने दरिया के पास किनारे के बिल्कुल करीब खड़े होकर पुकारा ऐ फातिमा तुम्हें माँ शैयदा की निस्बत का वास्ता बाहर आ जा। यह हुक्म दिया जा रहा था। जैसे ही आप रहमतुल्लाह अलैह ने और जलाल और रोबदार आवाज से पुकारा तो दरिया से उस बच्ची के दोनों हाथ बाहर निकले और यह आवाज सब लोगों ने सुनी। जब बच्ची ने कहा लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्ची को उसके हाथों से पकड़कर उसको बाहर निकाल लिया। उस बच्ची के हाथ में हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह का हाथ था। आपको आज की हाथ था। प्यारे दोस्तों आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल इफ्रा वॉइस ऑफिशियल 786 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।